सो हेलो गाइस, मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ इजिप्शियन मेडिसिन। मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं सबसे पहले यही स्टार्ट करके बताऊँगी बिकॉज़ ये सबको बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है। तो मैं सबसे पहले अपना नॉर्मली लैंग्वेज में बताऊँगी एक पैराग्राफ, देन उसके बाद आपको इसमें जो लिखे हुए हैं ना लाइन्स वो बताऊँगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ इंट्रोडक्शन में कोई भी मेडिसिन हम लोग पढ़ेंगे ना, तो सबसे पहले उसके लिए इंट्रोडक्शन हमें देना ज़रूरी है। ये हमारा एक तरीके से अट्रैक्टिव पॉइंट होता है। ओके, तो हम लोग जब भी कोई भी मेडिसिन पढ़ेंगे तो उसके इंट्रोडक्शन में हमें सिर्फ और सिर्फ उसकी बखान करनी है, तारीफ़ें करनी है। एक तरीके से कहो तो झूठ बोलना है कि हाँ ये बहुत अच्छा था, ये था, वो था, फेक लेना है, उसके बारे में कितना फेक सकते हो। देन उसके बाद अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ इजिप्शियन मेडिसिन के बारे में। तो इजिप्शियन मेडिसिन लिटरली आप इसका नाम सुनो तो आपको क्या दिमाग में आता है? इसको मिस्री तिब्बी कहते हैं। तो मिस्री के बारे में सबसे पहले लोगों के दिमाग में आता है कि वहाँ पे पिरामिड्स थे, जो कि एक तरीके से कब्र जो होती है वो पिरामिड्स पे कन्वर्टेड है। एंड तो उसमें लोग, वहाँ के लोग क्या करते थे, ममीज़ बना के उन्हें ताबूत में बंद करते थे, राइट। सो वो सब चीज़ें दिमाग में आती हैं। तो सेम चीज़ें यहाँ पे उसके इंट्रोडक्शन में भी है। लाइक मैं बता रही हूँ अपने लैंग्वेज में, देन ये लाइन्स बताऊँगी। तो इंट्रोडक्शन में सीधा ये है कि हाँ, ये इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो है बहुत ही पुरानी और बहुत ही फेमस सिविलाइजेशन है पूरी दुनिया की। ओके, बिकॉज़ यहाँ की जो सिविलाइजेशन है ना, उसमें मेडिसिन्स के रिलेटेड ना बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं जो इसकी मेडिसिन्स की इम्पोर्टेंस लेवल्स और इंटेलिजेंस को प्रूव करती है। सबसे पहला तो हमें मिलता है, आप जैसे जानते हो, पिरामिड्स। ओके, वो जो पिरामिड्स है ना, वो एक तरीके से कब्र है। तो वो अभी कितने साल पुरानी कब्रें हैं, राइट। तो 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी कब्रें हैं। और क्ले टैबलेट्स क्या होती हैं कि जैसे मंदिर की दीवारों वगैरह पे और फिर कहीं पे भी जो हिस्टोरिकल प्लेसेस में बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पे कैसे दीवारों पे लिखे रहते हैं ना, तो वैसे ही यहाँ के भी क्ले टैबलेट्स थे जिन पे कुछ तो लिखा हुआ था। ओके, तो क्ले टैबलेट्स मिले थे खुदाई के टाइम पे, एक्सकेवेशन टाइम, एट द टाइम ऑफ एक्सकेवेशन। और फिर उसके बाद मिले ममीज़ तो आप लोग जानते हो कि ममीज़ बॉडी कैसी होती हैं। एंड देन एक एक्स्ट्रा पॉइंट है कि इन लोगों में पपायरस पाया गया। पपायरस क्या होता है? एक बहुत ही लंबा पेपर होता है, उस पर इंफॉर्मेटिव चीज़ें होती हैं जो कि तुम्हारे डिज़ीज़ में कौन सी डिज़ीज़ है, कौन सी मेडिसिन है, कैसे उसे ट्रीट किया गया, क्या क्या उनकी वो नॉलेज थी, वो सब उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हैं कि वहाँ की मेडिसिन्स के रिगार्डिंग जो सोर्सेज मिले थे वो किस किस चीज़ों पे रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले तो वो हैं 100 साल पुराने टॉम्ब्स जो हैं, एक तरीके से समझो आप कब्र, पिरामिड्स जो हैं वो मिली थी। तो वो इनका एक सोर्स बना मेडिसिन्स का कि हाँ इजिप्शियन मेडिसिन्स में ये सब चीज़ें हैं। एंड देन उसके बाद बना क्ले टैबलेट्स, उसके बाद पपायरस एंड ममीफाइड बॉडीज़। और ये जो मिला ना, इसकी वजह से हमें मालूम पड़ता है कि हाँ ये लोग कितना डेप्थ नॉलेज रखते थे किसी चीज़ के बारे में, और उनकी इंटेलिजेंस के बारे में पता चला। क्योंकि बिकॉज आज भी वो पिरामिड्स बिल्कुल वैसे के वैसे हैं, कैसे बनाया। देन क्ले टैबलेट्स पे उन लोगों ने जो चीज़ें लिखी और पपायरस के अंदर जो चीज़ें लिखी उन्होंने, वो सारी चीज़ें गलत नहीं थी, रिसर्च करके लिखी थी उन लोगों ने, तो वो सारी चीज़ें सही थी। सो मैं अभी जो मैंने समझाया वो मैं बताती हूँ। जो मैंने समझाया ना वो सिर्फ इतना है। तो यहाँ पे लिखा है शॉर्ट्स में, इजिप्शियन मेडिसिन वन ऑफ द फेमस एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। जैसे मैंने बताया है उसी को मैं अब इंग्लिश में कन्वर्ट करके बता रही हूँ। और फिर सेकंड में लॉट्स ऑफ सोर्सेज रिगार्डिंग दिस सिविलाइजेशन, बहुत सारे सोर्सेज हैं इस सिविलाइजेशन के रिगार्डिंग। सबसे पहला 100 ऑफ ईयर्स ओल्ड पिरामिड्स ऑफ इजिप्शियन टॉम्ब। सेकेंड है क्ले टैबलेट्स फाउंड एट एक्सकवेशन टाइम, पपायरस एंड ममीफाइड बॉडीज। और ये सब जो मिला ना, ये क्या पॉइंट आउट करता है उनकी डेप्थ नॉलेज के बारे में और एक्सपेरिमेंट इन डिफरेंट फील्ड, कि उनको कितना डेप्थ नॉलेज थी किसी चीज़ के बारे में, और उनके जो एक्सपेरिमेंट्स थे हर फील्ड में उसके बारे में हमें बताता है ये सारी चीज़ें। ओके, तो ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन। आपको इंट्रोडक्शन में इतना लिखना है, ठीक है। एंड देन उसके बाद ये जो हिस्टोरिकल रेफरेंसेस है, ये एक तरीके से यही चीज़ है।
historical references which provide lots of information to Egyptian civilization and medicine known as Egyptian medicine। कुछ खास नहीं है इसमें, लिखो तो भी ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी ठीक है। जो मेन है वो ये है, बेसिक थ्योरीज इन इजिप्शियन मेडिसिन। तो बेसिक थ्योरीज मैं पहले अपनी लैंग्वेज में बता देती हूँ आपको, फिर आपको ये इसके बारे में बताऊँगी। बेसिक थ्योरीज में क्या था कि इन लोग की हेल्थ एंड डिजीज़ के बारे में क्या राय थी कि ये लोग सोचते थे कि हम जो दुनिया में जितने भी जानदार लोग हैं ना, वो इमॉर्टल हैं, वो मरेंगे नहीं कभी, ठीक है। उनके दिमाग में ऐसा था, और ये था कि वो मरेंगे नहीं कभी जब तक उनका कोई एक्सीडेंट ना हो जाए या तो उनको कोई बीमारी ना हो जाए। अगर उनका एक्सीडेंट या बीमारी होगी तब भी वो मरेंगे, वरना वो ज़िंदा रहेंगे ज़िंदगी भर। और फिर वो बीमारी की वजह समझते थे कि बीमारी की वजह है कोई बुरी आत्माएं और जादू वगैरह, काला जादू वगैरह, ये सब वो समझते थे कि एविल घोस्ट, एविल स्पिरिट और डेविल पावर, ये सब चीज़ें बीमारी के पीछे की वजह समझते थे। और जब ये सब चीज़ें समझते थे तो उसका इलाज कैसे समझते थे, जादू टोना और अलग अलग देवी देवताओं को पूजना, ये सब उसका ट्रीटमेंट समझते थे। तो डिज़ीज़ का क्या समझते थे कि डिज़ीज़ होती है बुरी आत्माओं की वजह से और एविल पावर की वजह से, जादू वगैरह की वजह से। तो उसके इन लोग ट्रीटमेंट कैसे करते थे, देवी देवताओं की पूजा करते थे, मैजिक और एग्जॉर्सिज्म, जादू टोना करते थे। ओके, देन उसके बाद जो इजिप्शियन डॉक्टर्स थे वो भी इसी पागलपंती में शामिल हुए। हाँ, उन लोगों ने भी कुछ नहीं किए, वो लोग भी यही पागल लोगों के साथ शामिल होकर सीधे बोले कि हाँ, हमारे बॉडी को हम 36 पार्ट में डिवाइड करेंगे और हर एक बॉडी पार्ट का अलग अलग देवी देवता होगा। जो बॉडी पार्ट बीमार हुआ उसके लिए उसी के अकॉर्डिंग जो उस पर्टिकुलर पार्ट के लिए डॉक्टर हो, मतलब गॉड होगा ना, तो उसको उसकी पूजा करो, वो पर्टिकुलर बीमारी तुम्हारी ठीक हो जाएगी। वो लोग ऐसा मानते थे। तो इन लोगों ने, इजिप्शियन डॉक्टर ने बॉडी को हमारे 36 पार्ट में डिवाइड किया एंड उसे बोला कि हम जो ट्रीटमेंट करेंगे वो ऐसे करेंगे कि उस पर्टिकुलर गॉड को हम पूजा करेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। बस इतना सा है इसमें। तो मैं आपको अब मैंने जो लिखा है वो मैं बताती हूँ। रिगार्डिंग हेल्थ एंड डिजीज़ इन एंशियंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन मेडिसिन्स, क्या लिखा है, डिजीज हेल्थ एंड डिजीज़ इन एंशियंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन मेडिसिन, उसके रिगार्डिंग क्या चीज़ें हैं वो मैं आगे बताने जा रही हूँ। 6000 BC में क्या था कि जादू टोना को ही पूरी दुनिया में फैला हुआ था और इस कंट्री में भी फैला हुआ था। तो सेकेंड लाइन वही है कि इन 6000 BC मैजिक एंड एक्सॉर्सिज्म प्रिवेल्ड एंड वाइड स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री। मीन्स इस लाइन का मतलब है कि पूरी की पूरी जो कंट्री थी ना इजिप्शियन मेडिसिन के रिलेटेड, वो पूरी की पूरी जादू टोने पे डिपेंड थी। और इनकी जो थ्योरीज थी वो कम्प्लीटली फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड थ्योरीज थी। मीन्स कि गलत थ्योरीज थी एक तरीके से, ये कह सकते हो। फिर जितने भी इजिप्शियन थे ना, वो बिलीव करते थे कि हम लाइफ जो है ना इमॉर्टल है। नो एनी लिविंग थिंग्स कैन डाई अनटिल डिजीज़ एंड एक्सीडेंट कॉज डेथ। ओके, तो मैंने जो बताया था कि हाँ, जब तक एक्सीडेंट वगैरह ना हो जाए तब तक ये लोग मरेंगे नहीं। तो जितने भी इजिप्शियन थे वो सोचते थे देयर आर एविल स्पिरिट्स एंड घोस्ट स्पिरिट्स बिहाइंड ऑल डिजीज़। जितने भी बीमारियां हो रही हैं उनके पीछे डेविल पावर, एविल स्पिरिट, ये सब चीज़ें हैं। तो इसलिए क्या हुआ, और ये भी बोलते थे कि इफ़ देयर इज़ चांस टू सेव पीपल फ्रॉम एविल घोस्ट स्पिरिट देन देयर इज़ नो डेथ। मीन्स कि अगर जैसे कि हम तो इमॉर्टल हैं, और अगर इमॉर्टल हैं तो मरेंगे तभी जब तक हमें एक्सीडेंट और कोई डिजीज़ नहीं होगी, तब तक हम मरेंगे भी नहीं। तो जब मरेंगे नहीं तो उसके पीछे अगर डिज़ीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, ये एविल घोस्ट वगैरह की वजह से हो रही है। और एविल घोस्ट से हम लोग अगर बच सकते हैं तो हमारी डेथ भी नहीं होगी, इनका ऐसा कहना था। ठीक है, फिर जो मैंने आगे बताया बॉडी पार्ट्स को जो डिवाइड किया है, तो वो आगे नेक्स्ट हेडिंग है हमारी मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट। तो मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट में ये कहा गया कि ये तो जाहिर सी बात है, इट इज़ ऑब्वियस if evil power, evil ghost, spirit were considered main cause of disease, then
पीपल शुड बी ट्रीटेड बाय मैजिक एंड एक्सॉर्सिज्म। मीन्स कि अगर ये लोग बीमार हो रहे हैं एविल पावर, एविल घोस्ट की वजह से, तो इन लोग ट्रीट कैसे होंगे? मैजिक एंड एक्सॉर्सिज्म से। तो इस वजह से ये जो इजिप्शियन डॉक्टर थे ह्यूमन बॉडी को डिवाइड किए 36 पार्ट में, और वो बिलीव करते थे कि ईच बॉडी पार्ट का एक खुद का एक प्रोटेक्टर है, मुहाफिज। ओके, जैसे मैंने बताया था कि एक एक बॉडी पार्ट का एक एक तुम्हारा गॉड एंड गॉडेस है, जिसकी ये लोग जब पूजा करेंगे तो वो बॉडी पार्ट ठीक हो जाएगा। उसके आगे की लाइन है, बिलीव दैट एविल घोस्ट पावर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज, सो मैनी गॉड्स वर वर्शिप्ड फॉर ट्रीटमेंट इन एंशिएंट इजिप्शियन मेडिसिन। वही चीज़ें जो मैंने अभी बताया आपको। अगर कोई बीमार पड़ता है, इफ़ एनीवन इल, गॉड ऑफ सच डिजीज वॉज वर्शिप्ड बाय पीपल। जो मैंने आपको हिंदी में छोटे में बताया वो इसको बार बार घुमा घुमा के वो लिख रहा होता है ताकि आंसर आपका बड़ा हो जाए। ओके, देन आता है इसी के आगे कि ये लोग जितने गॉड वगैरह को मानते थे उनमें से सबसे अच्छा गॉड इन लोग के लिए कौन था। तो हमारा आता है इमोतेप के बारे में, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी के लिए इतना काफ़ी है, बिकॉज वीडियो बड़ी हो जाएगी एंड आप लोग के ऊपर बर्डन पड़ जाएगा। ओके, मैं आपको इसके पीडीएफ क्या प्रोवाइड करूँगी, आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी पिक क्लिक करके। ओके, बाय बाय।